नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, वो मन से, लगन से पढ़ाई कीजिए। झारखंड में जो है, वो 2025 में बहुत तरह का वैकेंसी आएंगे और जो है, जो भी आपका परीक्षा भी बचा हुआ है, वो जल्दी आयोजित आपका होगा। ठीक है? तो आप सभी के जो है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो मानक स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मानक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आप किसी चीज़ का तैयारी करते हो, जेएसएससी की आयोजित परीक्षा में आपको आसानी होगा तैयारी करने में। जेपीएससी का जो है वो पीटी का जो है हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। तो आप जेपीएससी का अगर पीटी परीक्षा देते हैं, तो आप यहाँ से जो है मानक स्टडी को ज्वाइन कर लेंगे, है ना? और जेएसएससी के द्वारा सभी परीक्षा में जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे, है ना? तो आज का सेशन में जो हम लोग देखेंगे, वो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा के नियमावली में सुधार की जरूरत है ना? तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा के लिए नियमावली जो है वो 20 तारीख को दे दिया गया था, 20 मई को, आप लोग जानते हैं, है ना? और इस नियमावली में कुछ जो है वो संगतियां हैं, विसंगतियां हैं, इसको क्या करना है, तो सुधार करना है। ठीक है? तो सुधार करने की जरूरत है और इसको हम लोग जानेंगे भी कि तीन महत्वपूर्ण जो समस्या है उसके बारे में हम लोग भी जानेंगे और बढ़िया से समझेंगे कि क्या क्या समस्या है इसमें और क्या सुधार करने की इसमें जरूरत है ना? और अपना हेमंत महोदय, हेमंत सर बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि नियमावली सुधार होना चाहिए। ठीक है? तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मानक स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मानक स्टडी यूट्यूब यूट्यूब आपका क्या है, तो टेलीग्राम भी यहाँ पर है, इसको आप ज्वाइन कर लिए। यहाँ से आप पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी आपको पीडीएफ दिया जाता है, एजुकेशनल पीडीएफ, ये आपको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको लोगो दिखेगा। मानक स्टडी जो है वो 4 तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, एक खोरठा, क्लास और टेस्ट के लिए। इसमें आप जेएसएससी के द्वारा जितना तरह का आपका एग्जामिनेशन होता है, मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, जिसमें आप खोरठा एक विषय रखते हैं, है ना, लैंग्वेज पेपर के रूप में, तो कंप्लीट खोरठा का यहाँ पे तैयारी फ्री होगा, है ना? थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सेशन सब कुछ फ्री है ना? चाहे आप किसी चीज का तैयारी करते हो, जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में, ठीक है? जिसमें आप खोरठा एक विषय रखते हैं, ठीक है? तो खोरठा पढ़ने के लिए, खोरठा हमारा माइक्रोवा भाषा है ना? हमारा आपका ना मातृभाषा है। तो इससे सीखने के लिए, खोरठा सीखने के लिए, खोरठा जानने के लिए, खोरठा से परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए खोरठा सब कुछ यहाँ पे फ्री है। इस ग्रुप में जाके ज्वाइन कर ले। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपका डाला हुआ है लिंक, वहां से आप जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप है जेटेट 2025 की तैयारी के लिए जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। इसमें से ये सभी के लिए है, 1 to 5 के लिए है, 6 to 8 एसएसटी के लिए है, और 6 to 8 जो है वो क्या है, तो साइंस और गणित के छात्रों के लिए, सभी के लिए ये आपका है। और सभी का स्टडी मटेरियल दिया जाता है, सभी का टेस्ट लिया जाता है, तो आप इसमें जाके ज्वाइन कर ले जो इससे संबंधित है। तीसरा है झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा पेपर 1 एंड पेपर 2 के नाम से ग्रुप बना हुआ है। पेपर 1 का कंप्लीट यहाँ आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ताकि आप पेपर वन में जो है 33% ला के बढ़िया से पास कर जाए, है ना, क्वालिफाइंग कर जाए। पेपर 2 के लिए जो है हम लोग तीन विषय का भी जो है प्रैक्टिस चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का, सोशियोलॉजी का और खोरठा का, ये तीन विषय का जो है टेस्ट चल रहा है। और टेस्ट ऐसे नहीं चल रहा है, पहले आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है पीडीएफ के फॉर्मेट में। पीडीएफ में आपको पहले स्टडी मटेरियल के पहले आप पढ़िए दिन भर, उसके बाद रात में जो है वो 7 बजे से टेस्ट होता है, 7 बजे आप अपना टेस्ट दीजिए, ठीक है? और चौथा जो ग्रुप है झारखंड दरोगा के लिए। झारखंड दरोगा का अगर आप फॉर्म भरते हैं, झारखंड दरोगा तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ कंप्यूटर का जो है वो टेस्ट प्रारंभ है ना? झारखंड जीके का जो है वो टेस्ट प्रारंभ है। झारखंड करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको मिलेगा, है ना? फिर आपको क्या मिलेगा, तो खोरठा का कंप्लीट जो है दरवा के लिए जितना है सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। स्टडी मटेरियल जो है वो थ्योरी क्लास, एमसीक्यू क्लास, प्रैक्टिस सब कुछ में आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा, है ना? और आपको जीएस का जो है वो टेस्ट मिलेगा, साइंस का जो है वो टेस्ट मिलेगा। तो इतना सारा चीज आपको झारखंड दरोगा के अंतर्गत मिलेगा। तो जिससे आप संबंधित है उसको जाके ज्वाइन कर ले। मानक स्टडी को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का जो मुद्दा हमारा है कि हम लोग जानेंगे, हम लोग विस्तार से तीन महत्वपूर्ण जो समस्या है इस नियमावली में, जो 20 मई को दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, है ना? इसमें क्या-क्या जो है वो विसंगतियां हैं, उसको हम लोग देखेंगे और क्या सुधार होना चाहिए ये हम लोग देखेंगे, है ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करेंगे, पहला जो विसंगति है, पहला जो समस्या है वो क्या है, तो उम्र सीमा में समस्या है ना? क्या है भैया, तो उम्र सीमा में जो है वो हम लोग का क्या है, तो समस्या है। सबसे पहला, है ना, क्या करेंगे, तो उम्र सीमा, है ना, उम्र सीमा, हाँ, इसमें विसंगति है। क्या विसंगति है कि 2000, हमारा 2000 में क्या हुआ, तो हमारा झारखंड अलग हुआ, है ना? तो झारखंड जब 2000 में अलग हुआ, तब से लेकर के टीजीटी का और पीजीटी का जो एग्जामिनेशन है, लगभग आपका 2 से 3 बार हो चुका है, ठीक है? और ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्जामिनेशन होता था, भर्ती होता था, वो सिर्फ 11 विषय के लिए होता था ना, 11 सब्जेक्ट के लिए होता था। और इस बार जो नियमावली आया है, उसमें से कितना सब्जेक्ट है, तो टोटल जो है वो 34 सब्जेक्ट है ना? 34 सब्जेक्ट है। बचा जो 23 सब्जेक्ट, उसके लिए पहली बार ये वैकेंसी आ रहा है ना?
तो बच्चा जो 2000 के बाद से जो यहाँ एमए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, वो इन विषयों के 23 विषयों में से क्या कर रहा है वो? तो 23 विषयों से वो कभी परीक्षा अभी तक दिया ही नहीं है। वो इंतजार ही कर रहा है कि कब पद सृजन होगा। और ये 23 विषयों जो अभी आपको जोड़ा गया, अभी कुछ दिन के पहले जो है वो कैबिनेट से मिला है कि पद सृजन किया गया है। ये करने के लिए 2016 से जो है वो झारखंड हाईकोर्ट में केस चल रहा है ना, कि पद सृजन कीजिए। हाईकोर्ट जो है वो 2 से 3 बार जो है झारखंड सरकार को आदेश दे चुकी है कि इन विषयों का जो है क्या कीजिए, तो पद सृजन कीजिए और इसका नियुक्ति करवाइए, है ना। और कई बार दे चुकी है ना। कई बार जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किया गया है ना, 2-3 बार किया गया है ना। और 2016 में केस हुआ, 2018 में केस हुआ। हर 2 साल 3 साल में जो केस इस पर होते जा रहा है कि इन विषयों का अभी तक जो है वो 10+2 स्कूलों में जो है वो बच्चे भरमार पड़े हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस का हो गया, सोशियोलॉजी का हो गया, एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजी का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया, ये सब बच्चे भरमार पड़े रहते हैं, लेकिन टीचर नहीं रहते हैं, है ना। तो इस पर जो है 2016 से लगातार केस चल रहा है, 2024 तक, 25 तक। तब जो है वो सरकार जो है घमी है अभी 2025 में कि 23 विषयों के लिए क्या किया गया, तो पद सृजन किया गया। पहले कितना विषय सब्जेक्ट होता था, तो 11 सब्जेक्ट का जो है नियुक्ति होता था। 23 विषय अभी जोड़ा गया, टोटल हो गया 34 विषय। इस नियमावली 34 विषय का परीक्षा को के लिए नियमावली बना के दिया गया है। ठीक है। पहले टीजीटी के परीक्षा का जो क्वालिफिकेशन था वो आपका था, आप बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, जिस विषय से आप उसको ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो ग्रेजुएशन प्लस क्या था, तो बीएड था, है ना, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। और पीजीटी के लिए क्या होता था, तो एमए या फिर स्नातकोत्तर, बीएससी, एमएससी, एमए जो आप हैं, या फिर उसके बाद क्या था, तो बीएड था, है ना? तो अलग अलग इसका क्राइटेरिया था। उनमें दोनों को जो है मर्ज करके क्या बना दिया, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य परीक्षा बना दिया गया। ठीक है, इसको बना दिया गया। और इसमें जो है वो क्राइटेरिया क्या रखा, तो आपको स्नातकोत्तर होना चाहिए। मतलब आप अगर साइंस से है तो एमएससी होना चाहिए, आर्ट्स से है तो एमए होना चाहिए, कॉमर्स से है तो आपको एमकॉम होना चाहिए। ठीक है, तो स्नातकोत्तर की डिग्री होना चाहिए, प्लस आपको क्या होना चाहिए, तो बीएड होना चाहिए। तो जो पहले पीजीटी का जो फॉर्म भरते थे, जीए का तैयारी करते थे, एमए नहीं किए हुए थे, उन लोग के लिए समस्या है ना। तो ये ध्यान में है। एक सबसे पहले समस्या ये आपका हो गया। तो आपका समस्या क्या हो गया, तो सबसे पहले ये समस्या होगा कि जो एमए नहीं किए हैं जिस विषय से, वो फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना? तो इस समस्या को थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहिए सरकार को। और दूसरा समस्या जो उम्र सीमा का, अब उम्र सीमा कैसे आपको दिक्कत है, ये हम आपको बताते हैं। तो आप देखेंगे पहला से लेकर के ना, ये जो क्रम संख्या है, पहला से लेकर के आपका हो गया आपका 12 नंबर तक, है ना। ये क्या हो गया, तो पहले इसका फॉर्म आता था और नियुक्ति होता था टीजीटी पीजीटी दोनों में, है ना। और इसका उम्र सीमा जो है वो 40 होता था, 40 ईयर होता था, है ना। लेकिन क्या कर लगातार इसको 2-3 बार 4 बार जो है नियुक्ति हो चुका है। तो जो बच्चे इसमें इस विषय से थे वो अपना नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेते थे। लेकिन आप देखेंगे कि 13 नंबर, क्रम संख्या 13 नंबर, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, भूगोल शास्त्र, है ना? फिर आपको हम बताते हैं उर्दू। उर्दू तो पहले था, अच्छा उर्दू इस बार नहीं था, पहले नहीं था उर्दू। संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, कुड़ुक, है ना। फिर आपका हो गया कुरमाली, नागपुरी, पंचकुलनिया, खोरठा, उड़िया। उसके बाद विशेष शिक्षा आचार्य। उसके बाद आपका हो गया इधर टेक्निकल वाला कोर्स आपका हो जाएगा, इसमें कंप्यूटर साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और साइबर सिक्योरिटी का है। ये पहली बार आया हुआ है, 2025 में जो है पहली बार इसको जोड़ा गया है। और इन विषयों से जो एमए किए हुए हैं, इन विषयों से जो बीएड किए किए हुए हैं, है ना, जैसे आपका साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस से तो बीएड बहुत लोग नहीं किए हुए हैं, लेकिन इन विषयों से सबको लोग जो है एमए किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, कौन कौन विषय से, तो पॉलिटिकल साइंस से, समाजशास्त्र से, मनोविज्ञान से, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र, सभी से एमए होता है, और सभी लोग बीएड किए हुए हैं। ये लोग जो है वो 2000 से लगातार जो है वो वेट कर रहे हैं कि कब हम लोग का पद सृजन होगा और पद कब जो है वो वैकेंसी आएगा इसका, पीजीटी का, है ना। ये सभी विषय कहाँ से है, ये सभी विषय जो है वो पीजीटी का है। और पीजीटी का 2-3 बार यहाँ पे नियुक्ति हो चुका है ना, फाइनली नियुक्ति हो चुका है। अभी हाल ही में आपका नियुक्ति पिछले साल हुआ है, 2024 में आपको ज्वाइनिंग दिया गया सबको, है ना। तो यहाँ पहले इन विषयों का आता ही नहीं था, कोई पद सृजन नहीं था भाई। तो इन विषयों से जो एमए करके बेचारा बैठे हुए हैं, वो सब का जो है वो क्या हुआ, तो 40 साल जो है वो पार कर रहे हैं भाई। 40 साल जब पार कर रहे हैं तो ये लोग फॉर्म कैसे भरेंगे, है ना। अभी आपका जो है वो अभी नियुक्ति का नियमावली बना हुआ है ना। इसके बाद फॉर्म कब आएगा इसको कोई गारंटी नहीं है, 6 महीना में आएगा, 1 साल में आएगा। तब तक जो है वो 40 जिसका अभी हो रहा है वो 41 हो जाएगा, 42 हो जाएगा भाई, तो फॉर्म भरने लायक तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो जब 2000 के बाद से जो जो है वो तैयारी बच्चा लोग कर रहा है, या फिर इंतजार कर रहा है कि फॉर्म जो है कब आएगा, हम लोग का पद सृजन कब होगा इन विषयों से,
ये समस्या है, उम्र समस्या है, उम्र सीमा का। तो जो है, यह जो है जितने भी लोग इन विषयों से हैं, पॉलिटिकल साइंस से, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान से, मानव विज्ञान से, दर्शन शास्त्र, जो पहले से जो है एमए उमे करके बैठे हुए हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, ये सभी जो लोग जो है एक साथ संगठित होकर के जो है सरकार से मिलिए। सरकार से मिलना पड़ेगा कि भाई 5 साल कम से कम उम्र सीमा आपको देना पड़ेगा। कम से कम जो है वो 5 ईयर का जो है क्या करना पड़ेगा, तो उम्र का छूट देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार ये आपको डाला गया है पीजीटी में। और पीजीटी का पहले तो एग्जाम होता था ना भाई, 3 बार आप लिए है ना। अगर इसका पद सृजन पहले ही हो गया रहता, तो अभी तक हम लोग हो सकते हैं टीचर रहते भाई, बन के टीचर बन गए रहते, क्योंकि हमको मौका मिला हो रहा था उस समय। लेकिन सबका तो उम्र खत्म हो रहा है भाई, उम्र तो बढ़ता चला गया। और इसमें नियमावली में कहा गया है कि जिस साल वैकेंसी आएगा, अगर यदि 25 में आता है, तो ये 1 अगस्त को जो है वहां से काउंट होगा आपका। अगर 25 में नहीं आएगा, 26 में अगर नोटिफिकेशन आएगा, नियुक्ति आएगा, तो क्या होगा, तो 1 अगस्त 2026 से आपको काउंट किया जाएगा। तो एज और बढ़ जाएगा भाई, है ना। तो ये समस्या है आपका। तो सभी लोग जो है वो क्या करेंगे इसमें, तो इसका समाधान के लिए सरकार से मिलेंगे, जो है वो आपका विभाग से मिलेंगे कि इसमें कम से कम जो है वो 5 साल का उम्र सीमा छूट दिया जाए। क्योंकि यहाँ जो है वो क्या हुआ है कि पहली बार ये इन विषयों का आया हुआ है, जो इन विषयों से बहुत लोग एमए कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, बहुत पहले से कर चुके हैं, और इन विषयों में पहले नियुक्ति नहीं होता था। ठीक है, तो ये समस्या आपका हो गया। दूसरा समस्या ये हुआ कि दूसरा समस्या हम आपको बता दिए कि पहले जो है वो टीजीटी के लिए पहले पहले क्या था, तो स्नातक और बीएड हुआ करता था। अब अचानक क्या कर दिया, तो स्नातकोत्तर और बीएड कर दिया। जो स्नातकोत्तर नहीं किए, एमए एमएससी नहीं किए हैं, एमकॉम नहीं किए हैं, उन लोग को समस्या हो जाएगा। तो ये बीच बीच वाला कोई समाधान जो है वो निकालना चाहिए। और तीसरा जो सबसे जो प्रॉब्लम है, दो समस्या हम लोग समझ गए। तीसरा समस्या ये है कि ये टेक्निकल कोर्स वाला में, कंप्यूटर साइंस वाला में, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और साइबर सिक्योरिटी डाटा साइंस वाला में, इसमें क्या हुआ कि देखिए क्या मांग रहा है आपको, एमएससी मांग रहा है कंप्यूटर साइंस से, है ना। फिर आपका हो गया एमई या एमटेक मांग रहा है। साथ साथ यहाँ क्या कर दिया है, बीएड डिग्री एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए 50% के साथ। इन विषयों से जो पढ़ते हैं लोग, वो एमसीए करते हैं, एमसीए करते हैं कंप्यूटर साइंस से, वो लगभग जो है वो बीएड नहीं करते थे लोग, है ना। ध्यान रखिएगा, वो बीएड नहीं करते थे, तो यहाँ आपको बीएड एकदम क्या कर दिया, तो मस्ट कर दिया गया भाई। बी होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए, तो सब तो ठीक है, ये सब तो किया हुआ लोग रखता है। बीएड नहीं किए हुए लोग रखते हैं, है ना। और दूसरे राज्यों में क्या है कि दूसरे राज्यों में आपका बीटेक है, बीई है ना, एमटेक है, ये सब करके आप डायरेक्ट कंप्यूटर टीचर बन सकते हैं। सिर्फ झारखंड में ऐसा किया गया है कि साथ साथ आपको बीएड चाहिए। तो आने वाला जब होगा, जब दूसरा बार होगा, तो लोग तब तक बीएड कर लेंगे। लेकिन पहली बार जो है वो आपको अचानक जो है रूल चेंज कर गया है, तो ये समस्या है कि बीएड लोग नहीं किए हुए हैं। बीटेक तो किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से किए हुए, आईटी से किए हुए, लेकिन बीएड नहीं किए हुए, है ना। तो यहाँ एक समस्या आप लोग का आ रहा है। तो तीन महत्वपूर्ण हम लोग का समस्या है। पहला समस्या क्या है भैया, तो उम्र सीमा में जो है वो छूट मिलना चाहिए, जो 23 विषय को जोड़ा गया है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। इन विषयों से बहुत पहले से लोग कर रहे हैं। 2016 से ही जो है वो पद सृजन के लिए जो है वो हाईकोर्ट में जो है आवेदन दिया जा रहा है, किया जा रहा है आप लोग का, है ना। 2016 से ही आपका केस चल रहा है ना। कई बार जो है हाईकोर्ट जो है वो आदेश दे चुकी है झारखंड सरकार को, इन विषयों को जो है पद सृजन कीजिए और नियुक्ति लीजिए। लेकिन अभी तक जो है सरकार वो किसी का ध्यान नहीं है। रघुवर सार मतलब 2016 से चल रहा है, मतलब रघुवर सरकार जब थी, रघुवर दास जब सरकार में थी, उस समय से ये चल रहा है ना। वो सरकार पे ध्यान नहीं दी, पूरा 5 साल फिर हेमंत सोरेन बर्बाद कर दी। फिर अभी ये हेमंत सोरेन आई, तो अभी 2025 में जो है इन विषयों को शामिल किया गया है ना। तो कई बार जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हुआ है इन विषयों का, कि भाई आप जो है वो आप आदेश दिए हैं झारखंड सरकार को, हाईकोर्ट, कि इन विषयों का पद सृजन कीजिए, लेकिन अभी तक सरकार जो है इस पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है, पद सृजन नहीं कर रही। तो कोर्ट का अवमानना को लेकर के कई बार केस किया गया, है ना। तो इस बार जो है वो 2025 में 23 विषयों को किया गया। लेकिन भाई यहाँ तो बात ये है ना कि 23 विषयों को तो किया गया, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, तो उम्र सीमा उसका खत्म हो रहा है भाई, 40 से पार हो गया है, कैसे फॉर्म भरेगा वो। तो इन सभी छात्रों को ध्यान में रख करके कम से कम 23 विषयों के लिए, बाकी 11 विषय जो पहले से हैं उन लोगों को तो मौका मिल ही रहा है, तो 23 विषयों के लिए जो जोड़ा गया है, उन लोगों के लिए उम्र सीमा में छूट होना चाहिए भाई। कम से कम 5 वर्ष जो है उम्र सीमा में छूट होना चाहिए। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, जो इन विषयों से संबंधित जो 23 विषय अभी आए हुए हैं उन लोगों से संबंधित हैं, तो सभी लोग जो है एकजुट होकर के जो है सरकार से मिला जाए, विभाग से मिला जाए कि इन 23 विषयों के लिए 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा समस्या हम लोग क्या देखें, दूसरा समस्या देखें कि एमए प्लस जो बीएड का जो समस्या है, ये आपका है। ठीक है। तो पहले जो टीजीटी के लिए सिर्फ बीए और एमएड था, वो मतलब बीएड था और एमए था, सॉरी बीए था, तो ये समस्या थोड़ा सा हो गया है, तो उस पर जो है वो बीच बीच का रास्ता न अपनाया जाए। आने वाला समय में तो सभी लोग एमए कर लेंगे भाई, जिससे है ना। और तीसरा जो समस्या है वो हम लोग अभी और देखते हैं कि क्या समस्या है। देखिए एक और समस्या आपको दिख रहा है। समस्या क्या है भाई, तो यहाँ कहा गया है
कि संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए, अथवा संबंधित नियुक्ति के विषय में स्नातकोत्तर डिग्री से कोई विशेषज्ञता होना चाहिए, लेकिन स्नातकोत्तर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एमए पूछ रहा है। और क्या कर रहा है, बशर्ते कि अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर, मतलब कि आपको बीए में भी वही विषय होना चाहिए जिस विषय में आप फॉर्म भरेंगे, और एमए में भी वही विषय होना चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था, तो लोग जो है वो ज्योग्राफी से बीए कर दिए, और पॉलिटिकल सॉरी, और आपका कहोगे संस्कृत से एमए कर लिए, और पीजीटी का फॉर्म भर के संस्कृत का ट्यूची नियुक्ति हो गया है, टीचर बन के तैयार है। तो ऐसा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, स्नातक भी वही विषय होना चाहिए और स्नातकोत्तर भी वही विषय होना चाहिए, मतलब बीए भी वही विषय, एमए भी वही विषय। एक समस्या यहाँ पे है। तो इसका जो है बीच बचाव का सरकार का जो है वो करना चाहिए, है ना? ये हम लोग देख लिए, तीन चार समस्या भी हम लोग देख लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण है उम्र सीमा वाला। ये सभी लोग जो 23 विषय से संबंधित है, सभी लोग एकजुट हुए, सभी लोग जो है जागरूक होकर के जो है सरकार से मिलिए, तभी कोई उपाय है, नहीं तो भाई सबका उम्र सीमा खत्म हो जाएगा, कोई उपाय नहीं है। ये अभी तो नियमावली बना है, तब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा कोई गारंटी नहीं है, 2025 में आएगा, 2026 में आएगा, कोई अभी किसी का गारंटी नहीं है। इसलिए जो है सभी लोग जो है इस नियमावली में थोड़ा सा सुधार करवाइए, कम से कम जो 23 विषय है उस पर जो है उम्र सीमा में छूट जो है वो करवाइए, तभी होगा। ये वीडियो को सभी लोग जो है क्या कीजिएगा, तो सभी लोग जो है ये शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाइए, ताकि ये जो समस्या है जेन्युइन समस्या, जेन्युइन समस्या है भाई, है ना? कि आप जो है 2025 में पद सृजन किए, लेकिन हम तो भाई तैयार कभी से जो है एमए करके बैठे हुए हैं, हम कभी से बीएड करके बैठे हुए हैं, तुम्हारा तो उम्र सीमा तो जा रहा है ना, तो हम क्या करें बताइए? 2016 से आपको कोर्ट आदेश दे रही है कि आप फिर से इस पर पद सृजन कीजिए और परीक्षा लीजिए, अब तो किए नहीं, मतलब 10 साल बाद किए, 2016 से 2025, मतलब 9 साल बाद किए, तो 9 साल तो आदमी का उम्र चला गया ना। तो इस पर जो है वो ध्यान आकर्षित करवाने की जरूरत है। सभी लोग जो है इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जो इससे उम्र सीमा से वंचित रह जाएंगे, परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनका जो है लाइफ खराब हो जाएगा। एमए बीएड करने से कोई फायदा नहीं, पॉलिटिकल साइंस से लोग एमए करके बैठे हुए हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं, सोशियोलॉजी से करके बैठे हुए हैं, कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। तो ये सभी लोग जो है वो क्या कीजिए, तो इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और लोगों को जागरूक कीजिए, ताकि जो है उस नियमावली में थोड़ा सा परिवर्तन करवाया जा सके। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मानक स्टडी को जो है वो जरूर आप लोग जो है क्या कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मानक स्टडी को, और इन जो 4 ग्रुप है इसमें से जो भी आप संबंधित है उसमें जाके आप ज्वाइन कर जाइएगा, तैयारी आपका कंप्लीट फ्री होगा, है ना? झारखंड जो है माध्यमिक आचार्य के लिए जो कंप्लीट पेपर 1 फ्री है, और पेपर 1 का क्लास स्टार्ट है, कंप्यूटर का 5-5 क्लास हो गया है ना? फिर आपका पेपर 2 का जो है पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट हो रहा है, सोशियोलॉजी का टेस्ट हो रहा है, खोटा का टेस्ट हो रहा है, ये आपका चल रहा है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।